सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। वेद गीता गायन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान के कुछ विचार प्रकट किए थे। आज मैं आपको बताती हूँ श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का तीसरा अध्याय के कुछ विचार आपसे प्रकट करना चाहती हूँ या विचार रखना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि कर्म तो हम हर समय सभी करते हैं। उदाहरण के लिए अनेकों क्रिया हैं जो हम करते ही रहते हैं। सांस भी हमारी चलती है। ऐसा कोई क्षण संभव नहीं है कि हम बिगर कर्म किए बिगर रह सकें। कुछ कर्म झूठ और छल से भरे हुए होते हैं। कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। हमारे कर्म किए हुए ही अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। ना तो हम कर्म से बच सकते हैं, ना ही उसके प्रतिफल से बच सकते हैं। हमारे कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ ले, जैसे एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में से भी अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन अपने सारे रिश्तेदारों को और कुटुंब को देखकर युद्ध करने से मना कर देते हैं और हताश होकर के रथ के पीछे बैठ जाते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तुम्हारा धर्म ही तुमसे कहता है कि तुम धर्म के लिए युद्ध करो। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि दो कर्म होते हैं। एक होता है निष्काम कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में हम जानेंगे कौन सी दो चीजें हैं जो दुनिया में आपको हर चीज प्राप्त करा सकती हैं। इसमें हम यह भी जानेंगे कि हम क्या हैं और हम अपने मन को काबू में कैसे करें। हम अपनी सारी बुरी आदतें कैसे छोड़ें और हम मन चाहे लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह समझाते हैं कि सभी जीव प्राकृतिक स्वभाव के कारण ही कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण भर के लिए भी अकर्मा नहीं हो सकता। वह जो लोग गेरुआ वस्त्र धारण करके वैराग्य प्रदर्शित करते हैं लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रियों के भोगों के विषय में आकर्षित रखते हैं, बाह्य रूप से कर्म करते रहते हैं, वो ढोंगी होते हैं लेकिन उनमें आसक्त नहीं होते, वे उनसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण जी इस बात पर बल देते हैं कि सभी जीव प्राणियों के सृष्टि की व्यवस्था के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। जब हम भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब ऐसे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। यज्ञ का अनुष्ठान स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। फिर हमें वो संसार के सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न पैदा होता है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। वे जो अब सृष्टि के उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करते वे पापी हैं। वो केवल इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए जीवित रहते हैं और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं, बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो मुझे युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके अनेक अर्थों वाले उद्देश्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मुझे सुनकर लग रहा है कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो मुझे युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हो? ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूं और अगली वीडियो में आपको मिलती हूँ। राधे राधे।